पाछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुंग गई खेत। कबीरदास जी कहते हैं कि बीता समय निकल गया, आपने ना ही कोई परोपकार किया और ना ही ईश्वर का ध्यान किया। अब पछताने से क्या होता है। जब चिड़िया चुंग गई खेत, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, तब मेरे हृदय में ईश्वर का वास नहीं था, और अब मेरे हृदय में ईश्वर का वास है, अहंकार नहीं है। जब से मैंने गुरु रूपी दीपक को पाया है, तब से मेरे अंदर का अहंकार खत्म हो गया है। नहाए धोए क्या हुआ, नहाए धोए क्या हुआ, जो मल मैल न जाए, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि आप कितना भी नहा धो लीजिए, लेकिन अगर मन साफ नहीं है तो ऐसे नहाने का क्या फायदा। जैसे मछली हमेशा पानी में रहती है, लेकिन फिर भी वो साफ नहीं होती, मछली में तेज बदबू आती ही है। प्रेम पियासा जो पिए, प्रेम पियासा जो पिए, शीस दक्षिणा दे। लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। जिसको ईश्वर प्रेम और भक्ति का प्रेम पाना है, उसे अपना शीश काम, क्रोध भय इच्छा को त्यागना होगा। लालची इंसान अपना शीश काम, क्रोध भय इच्छा तो त्याग नहीं सकता, लेकिन प्रेम पाने की उम्मीद रखता है। कबीरा सोई पीर है, जो जाने पर पीर। जो पर पीर न जानही, सो का पीर में पीर। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इंसान दूसरे की पीड़ा और दुख को समझता है, वही सज्जन पुरुष है। और जो दूसरे की पीड़ा और जो दूसरे की पीड़ा ही न समझ सके, ऐसे इंसान होने से क्या फायदा। कबीरा ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। कबीरदास जी कहते हैं कि वे लोग अंधे और मूर्ख हैं, जो गुरु की महिमा को नहीं समझ पाते। अगर ईश्वर आपसे रूठ गया तो गुरु का सहारा है, लेकिन अगर गुरु आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है। कबीर सुता क्या करे, जागी न जपे मुरारी। जागी न जपे मुरारी, एक दिन तू भी सोवेगा, लंबी पांव पसारी। कबीरदास जी कहते हैं कि तू क्यों हमेशा सोया रहता है, जाकर ईश्वर की भक्ति कर, नहीं तो एक दिन तू लंबे पैर पसार कर हमेशा के लिए सो जाएगा। नहीं शीतल है चंद्रमा, नहीं शीतल है चंद्रमा, हिम नहीं शीतल होए। कबीर शीतल संत जन, नाम सने ही होए। कबीरदास जी कहते हैं चंद्रमा भी उतना ही शीतल नहीं है, और हिमबर भी उतना शीतल नहीं होती, जितना शीतल सज्जन पुरुष हैं। सज्जन पुरुष मन में शीतल और सभी से स्नेह करने वाले होते हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। कबीरदास जी कहते हैं कि जो लोग
बड़ी से बड़ी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई पढ़कर पंडित या विद्वान नहीं बन पाता। जो इंसान प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़ लेता है वही सबसे विद्वान है। राम बुलावा भेजिए, राम बुलावा भेजिए, दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में, सो बैकुंठ न होए। जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया तो कबीरदास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में है उतना आनंद तो स्वर्ग में भी नहीं होगा। शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, 3 लोक की संपदा, रही शील में आन। शांत और शीतलता सबसे बड़ा गुण है और ये दुनिया के सभी रत्नों से महंगा रत्न है। जिसके पास शीतलता है उसके पास मानो 3 लोकों की संपत्ति है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझे इतना धन और संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे केवल इतना चाहिए जिसमें मेरा परिवार अच्छे से खा सके, मैं भी भूखा न रहूं और मेरे घर से कोई भूखा न जाए। मेरे प्रिय साथियों, इसके आगे के कबीरदास जी के दोहे अर्थ सही सुनने के लिए हमारी वीडियो कबीरदास जी के दोहे अर्थ सहित भाग 5 में सुने। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।